नमस्कार दोस्तों, जब भी आप लोगों ने दाऊद इब्राहिम का नाम सुना होगा तो उसके साथ ही साथ आप लोगों ने छोटा राजन का नाम भी जरूर सुना होगा। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर छोटा राजन कौन है। तो दोस्तों, छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का माइंड है। दाऊद इब्राहिम ने जो ये डी कंपनी खड़ी करी है वो छोटा राजन के बलबूते ही खड़ी करी थी और दाऊद इब्राहिम छोटा राजन के बिना कुछ नहीं था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा कि आखिर छोटा राजन कैसे इतना बड़ा डॉन बना, किस तरीके से दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन मिले, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में दुश्मनी क्यों हुई, कैसे दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को कई बार मरवाने की कोशिश करी और हर बार नाकाम हुआ। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कैसे एक बार जब छोटा राजन बाली एयरपोर्ट से कहीं पे जा रहा था तो उस टाइम 3 देशों की पुलिस ने, भारत की पुलिस ने, इंडोनेशिया की पुलिस ने और ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने मिलकर छोटा राजन को घेर लिया था। और वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि उस टाइम छोटा राजन पकड़ा गया कि नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखालजे है। इसका जन्म 5 दिसंबर 1959 को मुंबई के चेंबूर के तिलकनगर इलाके में हुआ था। शुरुआत से ही छोटा राजन का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था तो इसने 5वीं तक की पढ़ाई करी। इसके बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी। इसका ज्यादा जो रुझान था वो गली मोहल्ले में जो आसपास गुंडे होते थे उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ बातचीत करता था और उन्हीं के साथ ही इसका उठना बैठना था। धीरे धीरे करके इसने उन छोटे मोटे गैंगों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। शुरुआत में इसने जो पहला गैंग ज्वाइन किया उस लीडर का नाम था जगदीश शर्मा, जिसको गुंगा के नाम से बुलाया जाता था। उस गैंग के साथ मिलके इसने छोटी मोटी चोरियां करी। इसके अलावा इसने उस गैंग के साथ मिलके जो मूवी टिकट होते हैं उसको भी ब्लैक में बेचना शुरू किया। ये बचपन से अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना इनकी मूवियां देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला लुक इसको बहुत ज्यादा पसंद आता था तो इसने अपनी करियर की शुरुआत, हम कह सकते हैं, मूवी टिकट को ब्लैक में बेचने से शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे टाइम गुजरता जाता है और 1982 के आसपास छोटा राजन ने बड़े राजन की गैंग को ज्वाइन किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 राजन कैसे। तो दोस्तों, छोटा राजन का नाम छोटा राजन बाद में जाके पड़ा। उस टाइम था 1982 में एक बड़ा राजन नाम का बंदा था जिसकी गैंग चलती थी। उसकी गैंग में छोटा राजन शामिल होता है और जो बड़ा राजन था उसका असली नाम था राजन नायर। और बड़े राजन के साथ मिलके छोटे राजन ने बहुत सारे मर्डर किए, बहुत सारी किडनैपिंग के काम किए और बहुत सारे एक्सटॉर्शन के भी काम किए। इसके बाद क्या होता है, बड़े राजन की एक बंदा होता है अब्दुल कुंजू नाम का, उसने हत्या करवा दी और फिर जो छोटा राजन था उसने बड़े राजन की जगह ले ली और फिर इसके बाद छोटे राजन का नाम छोटा राजन पड़ा और यहीं से ही छोटे राजन की करियर की शुरुआत होती है और छोटा राजन पूरे एक गैंग को चलाने लग जाता है। काफी सालों तक छोटे राजन ने अब्दुल कंजू को मारने की कोशिश करी। करीब 4 सालों तक उसने अब्दुल कंजू के ऊपर कई सारे हमले करवाए लेकिन हर बार अब्दुल कंजू बच जाता था। इसके बाद 1986 के आसपास एक दिन छोटा राजन अब्दुल कंजू को मारने में कामयाब हो जाता है और इस तरीके से छोटे राजन ने बड़े राजन का बदला लिया। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 सालों तक छोटे राजन ने अब्दुल कंजू को मारने की कोशिश करी। तो इन 4 सालों के बीच छोटा राजन ने कई सारे प्रयास करे और जो ये प्रयास करता था छोटा राजन, तो अलग अलग तरीके से अब्दुल कंजू को मारने की कोशिश करता था। तो इसी बीच दाऊद इब्राहिम की नजर छोटा राजन पे पड़ी और छोटा राजन जिस तरीके से मारने की कोशिश करता था उससे दाऊद इब्राहिम काफी इंप्रेस हुआ और फिर इसी दौरान दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की मुलाकात हुई और दोनों की जो वाइब होती है वो काफी मैच हुई, जिसकी वजह से इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। दोनों मिलके काम करने लग जाते हैं
बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहुत सारे एक्सटॉर्शन, और बॉलीवुड में जो दाऊद इब्राहिम का दबदबा था वो छोटा राजन की वजह से ही धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। इसके बाद दाऊद इब्राहिम 1987 के आसपास मुंबई छोड़ के भाग जाता है दुबई, और दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को भी बुलाता है, छोटा राजन भी दुबई भाग के चला जाता है। और फिर दोस्तों क्या होता है, 1993 का वो काला दिन आता है जिस दिन दाऊद इब्राहिम का नाम आता है कि उसने मुंबई में ब्लास्ट करवाया था। तो दोस्तों इसके बाद से ही छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच दूरियां बढ़ने लग गई थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि छोटा राजन हिंदू था और वो ज्यादातर भारत के खिलाफ कोई काम नहीं करता था। वो गलत काम तो करता था लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो आतंकवादी बन जाए या फिर देश विरोधी कार्य में वो शामिल हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो देश के खिलाफ काम कर रहा है या फिर देश को बचाने में कोई काम कर रहा है। वो बस अपना प्रॉफिट देखता था। तो दोस्तों जब छोटा राजन को ये पता चला कि दाऊद इब्राहिम 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल है, तो वहीं से ही छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच दूरियां बढ़ने लग गई। और एक बात और दोस्तों, 1991 के आसपास एक शूट आउट हुआ था जिसको शूट आउट एट लोखंडवाला के नाम से जाना जाता है, और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। तो दोस्तों 2005 या 6 के आसपास ये मूवी रिलीज हुई थी जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार भी हैं। तो इसी बीच जब ये मूवी रिलीज हुई 2005 और 6 के आसपास, उसी टाइम छोटा राजन ने एक न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया था। तो उसमें बताया था छोटा राजन ने कि जो ये शूट आउट एट लोखंडवाला हुआ था इसमें जो 5 शूटर मारे गए थे वो शूटर छोटा राजन के ही थे और दाऊद इब्राहिम ने ही मरवाया था पुलिस से बोल के। और यहीं से ही छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच दूरियां बढ़ने लग गई थी। मतलब कि दो बातें ऐसी निकल के आती हैं जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच दूरियां बढ़ने लग गई थी। सबसे पहले तो 1991 में जो ये शूट आउट हुआ था इसकी वजह से दूरियां बढ़ी थी। दूसरा 1993 में जो ये ब्लास्ट हुआ था जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम आया था, इसकी वजह से धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। इसके बाद क्या होता है, जब 1993 के आसपास छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम का साथ छोड़ा, तो उससे पहले छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी बना दी थी और वो डी कंपनी काफी पॉपुलर हो गई थी। डी कंपनी के अंदर काफी बड़े बड़े शूटर थे और सभी लोग डी कंपनी से डरते थे, और डी कंपनी का जो मास्टरमाइंड था वो छोटा राजन ही था। और 1993 के बाद से छोटा राजन डी कंपनी से अलग हो जाता है और फिर छोटा राजन अलग अलग देशों में भागने लग जाता है या छिपने लग जाता है, क्योंकि छोटा राजन का दुश्मन अब बहुत सारे गैंग बन चुके थे। दाऊद इब्राहिम खुद बन चुका था दुश्मन। इसके अलावा भारत की जो खुफिया एजेंसी थी वो भी छोटा राजन के पीछे पड़ी हुई थी। इसलिए छोटा राजन कभी बैंकॉक जाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया जाता है, कभी इंडोनेशिया जाता है। तो दोस्तों जब छोटा राजन बैंकॉक में छिपा हुआ था उसी टाइम जो मुंबई पुलिस थी उन्होंने छोटा राजन के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। मतलब कि जो बड़े बड़े जो एजेंसियां होती हैं जो दूसरे देशों की, उनके पास एक नोटिस भेज दिया गया कि ये क्रिमिनल है हमारे देश का और इसके ऊपर कई सारे केस चल रहे हैं। अगर आपके देश में ये मिलता है तो आप सबसे पहले हमें सौंपोगे। तो इस तरह का एक नोटिस 1995 के आसपास मुंबई पुलिस ने जारी किया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन पे हमले करवाए थे। तो 2000 के आसपास छोटा राजन बैंकॉक में छिपा हुआ था। जब इस बात की खबर दाऊद इब्राहिम को लगी तो दाऊद इब्राहिम का एक बंदा है, एक राइट हैंड बंदा है, उसका नाम है छोटा शकील। तो उसके थ्रू दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन पे हमला करवाया और छोटा शकील ने एक बंदा है शरद शेट्टी, उसके साथ मिलके छोटा शकील ने बैंकॉक के अंदर छोटा राजन पे हमला करवाया। तो दोस्तों ये हमला कैसे करवाया गया था कि शरद शेट्टी ने एक बंदे को हायर किया जो कि पिज्जा डिलीवरी बॉय बन के बैंकॉक में एक होटल है वहां पे छोटा राजन के पास जाता है और छोटा राजन के ऊपर कई सारे फायरिंग करता है। और इस बीच छोटा राजन इधर उधर से बच के निकल जाता है, लेकिन छोटा राजन के साथ दो और बंदे होते हैं, उनको गोलियां लग जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। इस तरीके से पहली बार दाऊद इब्राहिम ने सन 2000 में छोटा राजन पे हमला किया था। इसके बाद छोटा राजन अलग अलग जगहों पे छिपता रहता है और 2003 के आसपास छोटा राजन ने अपना बदला ले लिया शरद शेट्टी से। तो दोस्तों
छोटा शकील के साथ जो शरद शेट्टी ने मिलके छोटा राजन पे हमला करवाया था, उसका बदला 2003 में छोटे राजन ने दुबई में शरद शेट्टी को मार के लिया। तो दोस्तों, शरद शेट्टी को कैसे मारा छोटा राजन ने? तो दोस्तों, जो वो शरद शेट्टी है वो दुबई के एक क्लब में गया हुआ था। उसी टाइम छोटा राजन ने दो बंदों को हायर किया। उन दो बंदों के नाम थे रवि और बिमल। ये दोनों बंदे उस जगह पे जाते हैं जहां शरद शेट्टी होता है, वहां पे फायरिंग होती है और इस फायरिंग में शरद शेट्टी मारा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रवि और बिमल का नाम क्यों आपको इतना क्लियर बताया कि किसने शरद शेट्टी पे हमला किया था। ये आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा। इसके बाद जो छोटा राजन होता है वो अपना बदला करीब आधा तो ले ही चुका था, मतलब उसने शरद शेट्टी को तो मरवा ही दिया था। इसके बाद छोटा राजन अलग अलग देशों में छिपता रहता है। इसके बाद कई बार न्यूज में ये भी निकल के आया कि छोटा राजन रॉ के साथ, मतलब जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उसके साथ मिलके कई बार दाऊद के ऊपर हमले करवाए, दाऊद की गैंग के बारे में बताया, दाऊद के कौन कौन से बिजनेस चलते हैं, इन सारी चीजों के बारे में छोटा राजन ने भारत की खुफिया एजेंसी को कई बार बताया। इस तरीके से छोटा राजन रॉ एजेंसी की मदद करके कई बार भारत की पुलिस से बचता रहा। तो दोस्तों, ये चीजें काफी टाइम तक चलती रही। इसके बाद आता है सन 2015 का टाइम। तो दोस्तों, सन 2015 में एक बार क्या होता है, जो छोटा राजन होता है वो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में छिपा हुआ था और एक रेस्टोरेंट था, ज्यादातर छोटा राजन वहां पे जाया करता था। और इसके बाद क्या होता है, जो ये रवि और बिमल होते हैं, जो कि छोटा राजन का साथ दिया था शरद शेट्टी को मारने में, रवि और बिमल क्या करते हैं, दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ मिल जाते हैं। तो दोस्तों, क्यों मिलते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूं। छोटा राजन की गैंग के साथ एक इश्यू आ रहा था। छोटा राजन क्या करता था, लोगों के जो पेमेंट होते थे उनको क्लियर नहीं करता था, मतलब काम करवा लेता था तो थोड़े बहुत पैसे देता था, बाकी पेमेंट रोक लेता था। इस तरीके से छोटा राजन की गैंग में बहुत ज्यादा मतभेद हो गई, जिसके बाद रवि और बिमल ने दाऊद इब्राहिम गैंग से हाथ मिला लिया और फिर रवि और बिमल ने छोटा राजन की लोकेशन को लीक कर दिया और फिर दाऊद इब्राहिम ने सन 2015 में सिडनी के अंदर जो छोटा राजन है उसके ऊपर हमला करवाया। तो दोस्तों, एक बार छोटा राजन एक कैफे में गया हुआ था और फिर वहीं पे ही दाऊद इब्राहिम की गैंग ने छोटा राजन पे हमला किया और फिर उस दिन भी छोटा राजन किसी तरीके से उस हमले से बच के निकल जाता है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में इन हमलों को बहुत बड़े लेवल पे देखा जाता है। इस हमले की जांच ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी करती है और फिर ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी भारत के साथ जो डाटा होती है वो शेयर करती है और भारत भी इस जांच में जुट जाती है। भारत बोलती है कि हाँ, ये छोटा राजन है, इसने हमारे देश में बहुत सारे क्राइम किए हैं। इसके बाद छोटा राजन सोचता है कि अब उसकी लोकेशन दाऊद इब्राहिम के पास भी है और जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं उनके पास भी है, जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो छोटा राजन सोचता है क्यों ना ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के कहीं और जाया जाए। तो करीब हमले के 2-3 महीने बाद छोटा राजन सोचता है इंडोनेशिया जाने के बारे में। तो दोस्तों, छोटा राजन इंडोनेशिया के बाली में जाने का प्लान बनाता है। इसके बाद एक दिन छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से निकलता है और वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के एयरपोर्ट में जाता है। जैसे ही वो एयरपोर्ट में एंट्री लेता है तो जो खुफिया एजेंसी होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिली रहती हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी थी वो भारत के पास संपर्क करती है कि आपका जो ये बंदा है जिसके खिलाफ आपने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, ये हमारे एयरपोर्ट पे देखा गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जो बाली की जो खुफिया एजेंसी होती है उनके साथ मिलके और इसके साथ साथ भारत की भी खुफिया एजेंसी, तीनों एजेंसी मिलके छोटा राजन को पकड़ने का प्लान बनाती है। छोटा राजन को सिडनी एयरपोर्ट से रवाना कर दिया जाता है। जैसे ही छोटा राजन बाली एयरपोर्ट पे पहुंचता है और लगभग उसके सारे प्रोसेस क्लियर हो गए थे, बस उसको कुछ और जांच क्लियर करने थे, वो लाइन में लगा हुआ था। इसके बाद क्या होता है, जो बाली एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी थी वो छोटा राजन के पास जाती है और उससे उसका नाम पूछती है और गलती से छोटा राजन अपना असली नाम बता देता है। असली नाम होता है उसका राजेंद्र सदाशिव। तो ये नाम बताता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो छोटा राजन का पासपोर्ट था वो पासपोर्ट छोटा राजन के नाम से नहीं था,
वो पासपोर्ट था मोहन नायर के नाम से। इसके बाद क्या होता है, जो बाली की पुलिस होती है वो छोटा राजन को छोटा राजन की पहले की कोई तस्वीर दिखाती है। तो छोटा राजन बोलता है कि हाँ ये बंदा तो मैं ही हूं, लेकिन मेरा नाम मोहन नायर है, मैं छोटा राजन नहीं हूं। इसके बाद छोटा राजन को बाली पुलिस ले जाती है एक रूम में और छोटा राजन के फिंगरप्रिंट मैच करती है। तो भारत ने बाली पुलिस के पास कई सारे फिंगरप्रिंट भेजे थे छोटा राजन के, वो सारे फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं। इसके बाद बाली अथॉरिटी छोटा राजन को गिरफ्तार कर लेती है और भारत की रॉ एजेंसी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों 3 देशों की खुफिया एजेंसी मिलके, मतलब बाली, ऑस्ट्रेलिया और भारत की खुफिया एजेंसी मिलके छोटा राजन को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर जो भारत की रॉ एजेंसी होती है वो छोटा राजन को बाली से इंडिया लाने के लिए बाली जाती है और बहुत सारी गाड़ियां, पुलिस की बड़े बड़े ऑफिसर बाली जाते हैं और छोटा राजन को गिरफ्तार करके इंडिया लेके आ जाते हैं। और इंडिया लाने में छोटा राजन की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे गैंग थे, बहुत सारे लोग थे जो छोटा राजन को मारना चाहते थे। इस वजह से छोटा राजन को बहुत खुफिया तरीके से इंडिया लाया जाता है और इंडिया में तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पे इसके ऊपर कई सारे केस चलते हैं। कुछ केसों में इसके ऊपर सजा सुनाई जा चुकी है और बहुत सारे केस ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग है। एक केस था एक पत्रकार को मारने का केस, उसके लिए छोटा राजन को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से अभी छोटा राजन भारत के तिहाड़ जेल में बंद है। उम्मीद करता हूं छोटा राजन की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। इसके अलावा और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करना ना भूले।